हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं अपर लिम्ब की मसल्स। तो इस पूरे एक पेज पे हमने अपर लिम्ब की मसल्स को पूरा कवर किया हुआ है। तो इसी तरह का एक चार्ट आप भी बनाइएगा और अपने स्टडी रूम में चिपका लीजिए, है ना, जिससे कि आप उस चीज़ को बार बार रिवाइज़ करोगे तो वो आपको आसानी से याद हो जाएगी और आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा कि कौन सी मसल अपर लिम्ब की है या लोअर लिम्ब की है। ठीक है गाइस, तो हम आज पढ़ने वाले हैं अपर लिम्ब की सारी मसल्स और इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक बनाएंगे लोअर लिम्ब की सारी मसल्स। तो उस पर भी हम पूरा एक पेज पे पूरी लोअर लिम्ब की मसल्स कवर करने वाले हैं, जिससे आप उनको भी लोअर लिम्ब की मसल्स भी आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है गाइस, तो हम चलिए देखते हैं अपर लिम्ब की मसल्स को। हम अपर लिम्ब की बात कर रहे हैं, है ना। तो अपर लिम्ब को 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है, या बोले तो 6 रीजन्स में। ठीक है, तो पहला जो रीज़न आता है वो हमारा पेक्टोरल रीजन है, जो हमारे सामने ब्रेस्ट का जो पार्ट होता है ना, ब्रेस्ट वाला, वो हमारा पेक्टोरल रीजन होता है। इस पे कितनी 3 मसल्स हम पढ़ते हैं। 3 मसल्स, पहला पेक्टोरलिस मेजर, दूसरा पेक्टोरलिस माइनर एंड तीसरा सबक्लेवियस। दूसरा रीजन स्कैपुलर रीजन होता है, जो हमारी स्कैपुला बोन होती है ना, वहाँ पे। ठीक है, तो ये होती है, इस पे हम पढ़ते हैं 5 मसल्स। ठीक है, तो पहली होती है सुप्रास्पाइनेटस, दूसरी इंफ्रास्पाइनेटस, तीसरी टेरिस मेजर, टेरिस माइनर एंड सब स्कैपुलरिस। तो हमने टोटल 5 मसल्स पढ़ी स्कैपुलर रीजन में। एंड बैक ऑफ मसल, दोनों स्कैपुला के बीच में जो स्पेस होता है ना, और जो हमारा पूरा पीछे है ना, तो वो होती है हमारी बैक ऑफ मसल्स वहाँ पे। तो पहली ट्रपेजियस, दूसरी लैटिसिमस डॉर्साई। ये ट्रपेजियस कुछ इसका शेप इस तरीके का होता है, ट्रायंगल की तरह, है ना, तो इसीलिए इसे हम ट्रपेजियस मसल कहते हैं। दूसरी लैटिसिमस डॉर्साई, तीसरी लेवेटर स्कैपुली एंड फोर्थ होती है रोम्बॉइड माइनर एंड रोम्बॉइड मेजर। ठीक है, तो ये रोम्बॉइड माइनर मेजर है और ये टेरिस मेजर माइनर है। ठीक है, इन दोनों का याद रखिएगा, आगे पीछे ना हो या फिर ना। उसके बाद हम बात करते हैं आर्म की मसल, जो हमारा शोल्डर जॉइंट है वहाँ से लेकर एल्बो जॉइंट। ठीक है, शोल्डर जॉइंट से लेकर एल्बो जॉइंट के बीच में जो हमारी मसल्स आती हैं वो हमारी आर्म की मसल्स होती हैं। इनको भी 2 कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड किया गया है। पहला एंटीरियर, जो हमें सामने की ओर दिखता है, पोस्टीरियर जो पीछे की तरफ होता है। ठीक है, तो जो एंटीरियर कंपार्टमेंट है उस पर हम पढ़ते हैं 3 मसल्स। ठीक है, कौन कौन सी? ब्रेकियलिस, बाइसेप ब्रेकियाई एंड कोरेको ब्रेकियलिस। एंड जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट होता है, इस पे हम पढ़ते हैं ओनली 1 मसल, ट्राइसेप, है ना, ट्राइसेप ब्रेकियाई। ज़्यादातर लोगों को ट्राइसेप पता होता है, लेकिन इसका पूरा नाम ट्राइसेप ब्रेकियाई होता है। और जो हमारी एंटीरियर वाली मसल्स है, उनको याद करने का फॉर्मूला है BBC। ठीक है, BBC के थ्रू हम याद रख सकते हैं कि बाइसेप ब्रेकियाई, बाइसेप ब्रेकियालिस, दूसरा बाइसेप ब्रेकियाई एंड थर्ड कोरेको ब्रेकियालिस। ठीक है, उसके बाद पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में एक मसल होती है ट्राइसेप ब्रेकियाई। अब उसके बाद आता है हमारा फोर आर्म। तो 5th हमारा जो पार्ट है अपर लिम्ब की मसल्स का, वो है हमारा फोर आर्म। ये जो हमारा एल्बो जॉइंट से लेकर रिस्ट जॉइंट के बीच में जो पार्ट आता है ना, वो होता है हमारा कौन सा? फोर आर्म की मसल्स।
ठीक है, फोर आर्म की मसल्स। तो इसको भी टू पार्ट्स में क्या किया गया है, बांटा गया है। पहला फ्लेक्सर कंपार्टमेंट और दूसरा होता है एक्सटेंसर कंपार्टमेंट। जो फ्लेक्सर कंपार्टमेंट होता है उसको भी जो फ्लेक्सर कंपार्टमेंट होता है उसको भी दो भागों में डिवाइडेड किया गया है, सुपरफिशियल मसल एंड डीप मसल्स। ठीक है, और एक्सटेंसर कंपार्टमेंट को भी दो भागों में डिवाइड किया है, सुपरफिशियल मसल एंड डीप मसल्स। ठीक है, सुपरफिशियल मसल्स जो हमारे स्किन के जस्ट नीचे होती है वो हमारी सुपरफिशियल मसल, देन उसके नीचे जो होती है वो डीप मसल होती है। दोनों में सेम होते हैं। ये वाला हमारा फ्लेक्सर कंपार्टमेंट होता है और ये वाला एक्सटेंसर कंपार्टमेंट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फ्लेक्सर कंपार्टमेंट को। जो फ्लेक्सर कंपार्टमेंट का पहला जो है हमारा सुपरफिशियल मसल है ना, ये कितनी हम इस पे कितनी मसल्स पढ़ते हैं, 5 मसल टोटल्स। ठीक है, प्रोनेटर टेरिस जो हमारा प्रोनेशन कराता है रिस्ट का। ठीक है, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस जो फ्लेक्शन कराता है हमारी रिस्ट का। ठीक है, पाल्मेरिस लॉन्गस, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस एंड फ्लेक्सर कार्पाई अल्नेरिस, सभी ये दोनों फ्लेक्शन कराते हैं। ठीक है, जो फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस है ये हमारी जो मिडिल फैलेंक्स है इनका फ्लेक्शन कराती है, एंड जो हमारी पाल्मेरिस लॉन्गस है ये अडक्शन कराती है हमारी रिस्ट का। ठीक है, और फ्लेक्सर कार्पाई अल्नेरिस, ठीक है, ये भी फ्लेक्शन कराती है हमारी रिस्ट का। उसके बाद हम डीप मसल्स की बात करें तो डीप मसल्स पे हम टोटल पढ़ते हैं कितनी, 3 मसल्स। पहली फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, ठीक है, जो कि चीफ ग्रिपिंग मसल्स होती हैं, है ना, जो हमारी डिस्टल फैलेंक्स है इनको ये मसल्स सप्लाई होती है ना, तो ये क्या करती है, किसी भी चीज़ को पकड़ने के लिए, चीफ ग्रिपिंग के लिए हेल्प करती है। उसके बाद फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, जो पॉलिसिस वर्ड है वो थंब से रिलेटेड है, यदि कहीं भी पॉलिसिस आता है तो वो हमारा थंब से रिलेटेड होता। लॉन्गस है मतलब लंबी मसल्स। ठीक है, तो फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस जो कि थंब का फ्लेक्शन कराती है। फिर प्रोनेटर क्वाड्रेटस, ठीक है, ये प्रोनेशन कराती है। ठीक है, ये तो हुई हमारी फ्लेक्सर कंपार्टमेंट की सुपरफिशियल मसल एंड डीप मसल्स। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं एक्सटेंसर कंपार्टमेंट। तो चलिए देखते हैं एक्सटेंसर कंपार्टमेंट। जो एक्सटेंसर कंपार्टमेंट है वो भी सुपरफिशियल मसल एंड डीप मसल्स में डिवाइडेड है। तो जो हमारी सुपरफिशियल मसल्स होती हैं इस पर हम टोटल 7 मसल्स पढ़ते हैं। ब्रेकियोरेडियलिस, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस, ठीक है, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस एंड एक्सटेंसर डिजिटोरम एंड एक्सटेंसर डिजिटोरम मिनिमी। 6th है एक्सटेंसर कार्पाई अल्नेरिस एंड लास्ट एनकॉनियस। इसमें एक्सटेंसर कॉमन है क्योंकि ये हमारी एक्सटेंसर की मसल्स हैं, ये हमारे क्या कराती हैं, रिस्ट का एक्सटेंशन कराती हैं। ठीक है, हैंड का। उसके बाद आती हैं डीप मसल्स। तो डीप मसल्स में सबसे पहले जो मसल आती है वो अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस होती है, और इस पर हम कितनी मसल्स पढ़ते हैं टोटल, इस पर 7 पढ़ते हैं और इस पर टोटल 5 मसल्स पढ़ते हैं हम। पहला एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, दूसरा एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस एंड थर्ड है एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, एंड जो 6th मसल है वो हमारी एक्सटेंसर इंडिसिस है एंड लास्ट सुपाइनेटर मसल। ठीक है, तो हमने देखा इस पर हम टोटल 5 मसल्स पढ़ी हैं। उसके बाद आ जाती है हमारी हैंड, जो हमारे रिस्ट जॉइंट है वहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना, ये जो अपना दिख रहा है पूरा, ये होता है हमारा हैंड की मसल्स। तो इसमें 5 ग्रुप होते हैं। ठीक है, ये वाला जो थिक पार्ट दिख रहा है, ये थिक वाला पार्ट, ये थिक पार्ट होता है, ये होता है हमारा थिनर ग्रुप। ठीक है, उसके जस्ट नीचे ये वाला पार्ट होता है, ये होता है हमारा हाइपोथिनर ग्रुप। ठीक है, ये जो एल शेप बना रही है हमारे हैंड का, है ना, ये होता है हमारी लंब्राइकल मसल। एल से मतलब ये एल जो बन रहा है ये हमारी लंब्राइकल ग्रुप है, क्योंकि लंब्राइकल मसल्स इसको इस शेप में लाने को हेल्प करती है।
उसके बाद ये हमारा पाल्मर इंट्रोशियाई ग्रुप होता है एंड ये डॉर्सल इंट्रोशियाई ग्रुप होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं थिनर ग्रुप। थिनर ग्रुप में हम टोटल 4 मसल्स पढ़ते हैं। पहला अबडक्टर पॉलिसिस, दूसरा अबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस, थर्ड फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस एंड फोर्थ है ओपोनेंस पॉलिसिस। ठीक है, ये 4 मसल, इसकी जो 3 मसल्स हैं जस्ट इसके अपोजिट होता है हमारे हाइपोथिनर ग्रुप में। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, जैसे हमने यहाँ देखा अबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस है, तो यहाँ पर होगा अबडक्टर डिजिटी मिनिमी एंड यहाँ पर फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस था तो यहाँ फ्लेक्सर डिजिटोरम मिनिमी होगा। ठीक है, यहाँ पे ओपोनेंस पॉलिसिस था तो यहाँ ओपोनेंस पॉलिसिस डिजिटी मिनिमी हो जाएगा। ठीक है, जस्ट उन्हीं के अपोजिट। एंड लास्ट होती है पाल्मेरिस ब्रेविस। तो ये हमने 4 मसल्स थिनर ग्रुप में एंड 4 मसल्स हाइपोथिनर ग्रुप में देखी। उसके बाद आता है हमारी लम्ब्राइकल मसल, है ना। लम्ब्राइकल मसल्स भी 4 होती हैं। इंट्रोशिया पाल्मर इंट्रोशिया ये वाला है ना, जो हमारा पाल्मर होता है, इसमें भी 4 मसल्स पढ़ते हैं एंड डॉर्सल इंट्रोशिया में भी 4 मसल्स पढ़ते हैं। तो ये था हमारा पूरा अपर लिम्ब की मसल्स। तो चलिए एक बार इसको क्विक रिवीजन करते हैं कि हमने कितनी मसल्स कहाँ कहाँ पढ़ी। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा जो अपर लिम्ब होता है उसको हमने 6 पार्ट में डिवाइडेड किया। पहला पेक्टोरल रीजन, जिस पे हमने कितनी 3 मसल्स पढ़ी। ठीक है, दूसरा जो हमारा ग्रुप है वो स्कैपुलर रीजन था, जिस पे हमने टोटल 5 मसल्स पढ़ी। बैक ऑफ मसल्स, जिस पे हमने 5 मसल्स पढ़ी। ठीक है, उसके बाद आ जाती है हमारी आर्म की मसल। तो आर्म की मसल्स में हम 2 कंपार्टमेंट पढ़ते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। तो एंटीरियर में हम पढ़ते हैं टोटल 3 मसल्स एंड पोस्टीरियर में 1 मसल्स। ठीक है, उसके बाद हमारा 5th जो पार्ट है वो हमारा फोरआर्म है ना। फोरआर्म में भी हम 2 कंपार्टमेंट पढ़ते हैं, फ्लेक्सर एंड एक्सटेंसर, है ना। एंड इसके भी 2 पार्ट्स होते हैं, सुपरफिशियल एंड डीप मसल्स। तो दोनों का सेम होता है। तो इस पर हम जो हमारी फ्लेक्सर कंपार्टमेंट होती है ना, फ्लेक्सर ठीक है, जो हमारी फ्लेक्सर मसल होती है ना, फ्लेक्सर कंपार्टमेंट की, वो उस पर भी हम सुपरफिशियल मसल में टोटल 5 मसल्स पढ़ते हैं। ठीक है, और डीप मसल में 3 मसल्स। अब उसके बाद हमारी एक्सटेंसर कंपार्टमेंट। ठीक है, एक्सटेंसर कंपार्टमेंट में हम पढ़ते हैं टोटल 7 मसल्स सुपरफिशियल एंड 5 मसल्स डीप मसल्स। ठीक है, तो कितनी हो गई, 7 और 5 ये हो गई। एंड जो हमारी लास्ट है वो हैंड है, हैंड ऑफ मसल्स। हैंड ऑफ मसल्स में हम टोटल पढ़ते हैं कितनी 20 मसल्स। ठीक है, 4 मसल्स एक ग्रुप में है तो 5 ग्रुप में तो 5 20 हो गई। ठीक है, तो टोटल 20 मसल्स पढ़ते हैं हम हैंड की मसल्स पे। ठीक, तो ये था पूरा एक पेज पे हमारा अपर लिम्ब की मसल्स। तो इसी प्रकार का आप एक चार्ट बना लीजिए और अपने स्टडी रूम में लगाओ और रोज़ रिवीजन करो, जिससे कि आपको पूरी अपर लिम्ब की मसल्स क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो गाइस आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंडों में शेयर करें, ताकि उन्हें भी ऐसी नॉलेजेबल वीडियो मिलती रहे। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस भी करें, ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू।